माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। मेरा नाम सोनू सिंह है। आप लोग को अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, ये कैलेंडर का एक टॉपिक है जिसका ये क्लास 5 होगा। ठीक है, क्लास 5 बोलिए या पार्ट 5 बोलिए, ठीक है ना। 4 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, 4 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये 5वां पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बोला जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है कि 100 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं। ठीक है, 100 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं, 100 वर्षों में। ठीक है, तो अगर देखिएगा कि 100 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं, तो आइए हम निकाल के देखते हैं। देखिए, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। तो 100 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 365 इंटू 100, यानी ये हो जाएंगे टोटल 36,500। लेकिन 100 वर्ष में कुछ लीप ईयर भी तो होंगे, तो 100 वर्ष में 14 लीप ईयर आते हैं। 14 नहीं, 24। कल हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर आते हैं। तो उस 24 को भी तो हम यहाँ ऐड करेंगे। उस 24 को अगर हम यहाँ ऐड करते हैं तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 36,524 दिन। तो 100 वर्षों में टोटल दिनों की संख्या 36,524 होगा। ठीक है, देखिएगा कैसे हुआ है, फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर देखिएगा यहाँ, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं ना, तो 100 वर्ष में हो जाएंगे आपको 365 इंटू 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 36,500। लेकिन इसमें 24 लीप ईयर भी तो आएंगे, तो जब 24 लीप ईयर आएंगे तो ये टोटल हो जाएगा 36,524। आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, हाउ मैनी टोटल डेज आर देयर इन 160 ईयर्स, 167 ईयर, यानी 167 ईयर में कुल कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अगर देखिएगा 167 ईयर में, तो यहाँ आपका आ जाएगा, ऐसे कीजिए इसको, 167 ईयर। ठीक है, तो 167 ईयर में देखिएगा, तो इसको ऐसे बांट लीजिए, 100 ईयर अब प्लस 67 ईयर। तो 100 ईयर में देखिएगा आप, तो इसमें होते हैं टोटल 36,524 दिन। ठीक है, अगर इसमें देखिएगा 67 ईयर में, तो 67 ईयर में देखिएगा एक साल में 365। ठीक है, तो 67 ईयर में कितने हो जाएंगे, तो 365 इंटू 67, ये हो जाएंगे 7×5 = 35, 7×6 = 42, 3 × 45, 7 × 21 = 4 = 25, 6 × 5 = 30,
छः के 36 3 39, 36 18 3 21, 5 5 9 5 14, 2 1 3 1 4, यहाँ 2, यानी ये हो जाएगा 24,455। लेकिन 67 साल में इतना तो दिन तो होंगे, ठीक है, लेकिन 67 साल में कुछ लीप ईयर भी तो आएंगे। तो कितने लीप ईयर आएंगे? तो 4 से अगर इसमें भाग दीजिएगा तो 16 बार में, यानी 16 लीप ईयर आ जाएंगे। तो अगर इसमें 16 और ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6 5 11, 5 1 6 1 7, और ये 4, ये 4 और ये 2, 24,471। तो यहाँ आ जाएगा 24,471, यानी इतना ईयर में, ठीक है। अगर ये टोटल को ऐड कीजिएगा आप तो देखिएगा 4 1 5, 7 2 9, 4 5 9, 6 और 4 10, हाथ में 1, 3 2 5 1 6, यानी ये आ जाएगा टोटल आपका 60,995 दिन, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नहीं है, यहाँ एक चीज समझिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज का हम कैलकुलेशन देख रहे हैं। अब ऑड डेज क्या होता है? जैसे आपको निकालना है कि जनवरी मंथ में कितने ऑड डेज हैं, तो जनवरी मंथ में टोटल आपके दिनों की संख्या 31 होता है। अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। यही इसका ऑड डे होता है। फरवरी में देखिएगा, इसमें 7 से डिवाइड कीजिएगा, जब 28 में कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, और अगर 29 में कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। इसी को हम ऑड डे बोलते हैं। मार्च में देखिएगा, इसमें 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो मार्च में ऑड दिनों की संख्या 3 हो गया। अगर 30 में 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर आता है 2, ठीक है, और यही ऑड डे हो जाएगा। अप्रैल का ऑड डे 3 हो जाएगा। फिर इसमें जब कीजिएगा 7 से डिवाइड तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। ये हो जाएगा अप्रैल में ऑड दिनों की संख्या, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ देखिएगा, इसका ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये। तो ऑड डे क्या होता है? तो किसी भी दिनों में जब हम 7 से डिवाइड करते हैं और उसमें से रिमाइंडर जो हमारा बचता है वही हमारा ऑड डे होता है। चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 100 वर्षों में, तो देखिएगा 100 वर्षों में हमने निकाला था अभी, 100 वर्षों में अगर देखिएगा यहाँ पे 100 वर्ष में हमने निकाला था 36,524 दिन होता है। टोटल दिन कितना होता है? तो टोटल दिन होता है 36,524 दिन होता है। तो इसमें ऑड दिनों की संख्या निकालना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 7 5 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 का 7 5 35, 1 7 दूनी 14, 1 7 का 7 5, और 5 7 7 49, 1 50, 4 54, यही रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से 6। यानी ये हो गया विषम दिनों की संख्या, ये हो गया इसका
विषम दिन, यानी 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 6 होती है। ठीक है, कैसे निकाला हमने? तो 100 वर्षों में पहले दिन को निकाला, तो 100 वर्षों में दिन हुआ 36,524। अब किसी भी दिन में से हमें ऑड दिन अगर निकालना है तो हम उसमें 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 7 दिन बाद कोई भी दिन क्या करता है? खुद को रिपीट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम 7 से डिवाइड किए। अगर 7 से डिवाइड किए तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो एक बार ठीक से कर लें दीजिए, रुक जाइए, यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर देखिएगा तो 7 5 35, 1 7 2 14, 7 का 7 5 12, 7 7 49, 1 50 4 54, 5 ही होगा। यहाँ पे गलती से 6 लिखा गया, क्या आएगा? 5 आएगा, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो विषम दिनों की संख्या 5, क्योंकि 100 वर्षों में 36,524 दिन होता है। 7 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 100 वर्षों में अगर विषम दिनों की संख्या देखिएगा तो 5 आता है। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 आता है, जैसा कि पीछे हमने देखा। इसी तरह अगर 200 सालों में विषम दिनों की संख्या देखिएगा तो 3 होता है। ठीक है, इसी तरह 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या देखिएगा तो ये 1 होता है। इसी तरह 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या देखिएगा तो 0 होता है। इसको याद रखिएगा, 5 3 1 0, 5 3 53 10 याद रखिएगा। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 300 ईयर में विषम दिनों की संख्या 1, 400 ईयर में विषम दिनों की संख्या 0। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा हम लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे अब देखिए क्वेश्चन नहीं है, यही है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर को देखिएगा तो कोई 100 साल हो चाहे 5 साल हो, देखिएगा यहाँ 100 साल हो या 5 साल हो या 900 साल हो, चाहे 1300 साल हो, चाहे 1700 साल हो, चाहे 2100 साल हो, सब में विषम दिनों की संख्या 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि 400 साल बाद तो खुद 400 साल का तो 0 हो जाता है, 100 साल का 5 होता है, मैंने निकाल के पीछे दिखाया 100 साल का। अब 500 साल में विषम दिनों का संख्या, तो 500 को 400 प्लस 100 लिख सकते हैं, तो 400 साल में तो 0 होता है, तो इसमें से भी तो 100 साल बचा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 900 सालों को हम लोग 400 प्लस 400 प्लस 100 लिख सकते हैं, तो 400 साल में रिमाइंडर 0, फिर 400 साल में 0, अब बचा यहाँ पे भी 100 साल, तो इसका भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और डेप 5 हो जाएगा। 1300 साल, इसमें भी देखिएगा 400 का 3 बार कीजिएगा तो 1200, इसमें भी 100 वर्ष ही बच रहा है, इसका भी रिमाइंडर 5। तो देखिएगा 100 500 900 1300 1700 2100 सब में क्या आता है? 5 रिमाइंडर आता है। इसी तरह अगर 200 को देखिएगा तो 200 को देखिएगा तब भी और डे 3 आएगा। 600 को देखिएगा तब भी 3 ही आएगा। 1000 को देखिएगा तब भी 1000 वर्ष में अगर देखिएगा रिमाइंडर तब भी 3 आएगा। 1400 में देखिएगा तब भी 3 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना 400 प्लस 200, ये 800 प्लस 200 है, ये 1200 प्लस 200 है, ये 1600 प्लस 200 है, यानी सब में लगभग 200 आ रहा है, इसीलिए और दिनों की संख्या 3 हो गया यहाँ पे। इसी तरह 300 देखिएगा यहाँ, तो 300 में रिमाइंडर 1 आता है। इसको भी देखिएगा 400 प्लस 300, तो 400 का तो 0, 300 का रिमाइंडर 1। इसको भी देखिएगा 800 प्लस 300, तो 800 का तो 0 और 300 का रिमाइंडर 1। 1500, 1200 प्लस 300, इसका भी रिमाइंडर 1। 1600 प्लस 300, 1600 का 0 हो जाएगा, 400 का 4 बार, तो रिमाइंडर 1।
2300, 2000 प्लस 300, यहाँ भी 300 आ रहा है, रिमाइंडर 1। अब देखिएगा, कोई 400 हो, 800 हो, 1200 हो, 1600 हो, 2000 हो, 2400 हो, 2800 हो, 3200 हो, मैटर नहीं करता, सबका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आई होप समझे होंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या। हाँ देखिए, अब यहाँ पूछा जा रहा है 1300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। 1300 वर्षों में, तो देखिएगा यहाँ 1300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या। तो एक काम कीजिए ना, 1300 को हम लोग 1200 प्लस 100 लिख सकते हैं। तो 1200 को हम लोग लिख सकते हैं 400 इंटू 3। 400 साल का रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, तो 0 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, 0। 100 सालों का रिमाइंडर जो होता है ये क्या होता है, 5। टोटल जोड़िएगा तब भी क्या आएगा, और डे जो आ जाएगा, यानी विषम दिन, वो 5 ही आ जाएगा। विषम दिन 5 ही आ जाएगा आपका। ठीक है, समझिएगा। चलते हैं आगे। 900 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, देखिएगा 900 वर्ष में। अगर 900 वर्ष को देखिएगा तो 900 वर्ष क्या है, 800 प्लस 100 है। 800 को 400 प्लस 2, 400 इंटू 2 लिख सकते हैं। 400 साल का रिमाइंडर 0, 0 में 2 का कीजिएगा 0 आएगा। और 100 साल का रिमाइंडर 5 होता है। ठीक है, तो इसमें 5 ऐड कीजिएगा, इसका भी 5 ही आएगा। आइएगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 976 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। 976 को हम लोग 800, 100 और प्लस 76 में बांट सकते हैं। ठीक है, 800 का, यानी 800 को हम लोग 400 इंटू 2 लिख सकते हैं। 400 का 0 होता है, दूसरे की जगह यहाँ 0 आ जाएगा। 100 साल का 5 आ जाएगा। और 76 का रिमाइंडर, 76 वर्ष का, तो देखिए 1 वर्ष का जो रिमाइंडर होता है, 1 वर्ष का जो रिमाइंडर होता है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष में कितना होता है, 365 दिन। ठीक है, तो 7 से भाग दीजिएगा तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो 1 साल का रिमाइंडर 1, तो 76 साल का रिमाइंडर 76। 76 साल का रिमाइंडर 76। और 76 में कितने लीप ईयर आए होंगे, 76 में अगर देखिएगा 19 लीप ईयर आए होंगे। तो 76 और 19 कितना हो गया, 76 और 4 80, 10 90 5 95। 95 में 7 का भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 का 7, 2 7 का 21, 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा 9 आया। अभी जो 9 आया रिमाइंडर, 7 से भाग देने पे कभी भी रिमाइंडर 9 आ सकता है, नहीं, तो फिर 7 से दीजिए। अब आया रिमाइंडर 2। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1364 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। 1364 को हम लोग 1200 प्लस 100 प्लस 64। 1200 सालों में रिमाइंडर 0, क्योंकि 400 साल में 0, तो 4 3 12, तो 1200 साल का भी 0। 100 साल का 5
और 64 साल का, 64 साल में 64 रिमाइंडर, और इसमें का 16 गो लीप ईयर। 64 साल में 16 गो लीप ईयर आएगा, 64 वर्ष का 64 रिमाइंडर। 64 और 16 कितना हो गया? 64 76 10 80। 80 में 7 का डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा रिमाइंडर? 3। अगर देखिएगा तो कितना हो गया? 5 3 8। अब देखिए 8 जो है ना, इसको 7 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पे 8 कभी भी रिमाइंडर आ नहीं सकता। तो ये हो जाएगा 1, यानी विषम दिनों की संख्या कितना आ गया? 1 आ गया यहाँ से। आगे देखिए 735 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 735, इसको ऐसे काट लीजिए, 400 प्लस 300 प्लस 35। 400 साल में रिमाइंडर 0, 300 साल में रिमाइंडर 1, और 35 साल में रिमाइंडर 35। अब 35 में 8 चौका 32, ठीक है ना, यानी 8 गो आपका लीप ईयर आ जाएगा। तब 35 5 40 और 3 43। 43 में 7 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 1। तो ये टोटल आ गया रिमाइंडर कितना? 2, यानी विषम दिनों की संख्या 2 हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1562 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो 1562 को आप ऐसे काट लीजिए, 1200 300 प्लस 62। इसका 0 हो जाएगा। 400 साल में 0, तो 1200 साल में भी 0। 300 साल का रिमाइंडर 1। अब 62 साल का, 62 साल का देखिए तो 62 और 15 कितना होता है? 62 साल का 62, और इसमें 15 गो लीप ईयर। तो 62 और 10 72, और 5 77। 77 में 7 से कीजिएगा, इसका भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल रिमाइंडर का 0, यानी और दिनों की संख्या 0 हो गई यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका 21 से 12 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 21 से 12 वर्षों में, तो 21 से 12 वर्षों को ऐसे बांट लीजिए, 2000 प्लस 100 प्लस 12। 2000 साल में रिमाइंडर 0, 100 साल में रिमाइंडर 105। अब 12 सालों में 12, लीप ईयर का एगो 3 गो, 12 3 15, 7 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, यानी टोटल रिमाइंडर आ गया 6, यानी और दिनों की संख्या 6 हो गया। आगे देखिएगा यहाँ, अब देखिए अब आ गया क्वेश्चन, यहाँ चेंज हो गया। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसको कैसे निकालेंगे आप? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है, देखिएगा 15 अगस्त कैसे निकालेंगे? तो आप जाइए अगस्त तक, 1947, यानी 15 अगस्त 1947 का दिन बताना है ना, तो आप जाइए पहले 15 अगस्त तक। तो एक बात बताइएगा, यानी 1947वां साल जो है, 1947वां साल है, इसमें अगस्त तक जाइए, सन 1947 के अगस्त तक जाइए। तो 1947 के जनवरी में कितना हो जाएगा? रिमाइंडर 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में मात्र 15 दिन। तो 15 में रिमाइंडर 1, ठीक है। ये 15 अगस्त यानी 1947वें साल में 15 अगस्त तक हम चल गए। अब हमारे पास बचा 1946 वर्ष और। अब 1946 वर्ष का अगर हम ऑड दिन निकाल ले रहे हैं तो हमारा दिन आ जाएगा। तो 1946 को हम कैसे बांटेंगे? तो 1600
प्लस 300 प्लस 46। 1600 साल में 0 रिमाइंडर, 300 साल में रिमाइंडर 1, अब प्लस 46 है ना, 46 साल में रिमाइंडर 46 है, इसमें का लीप ईयर 11 गो। ठीक है, तो 46 है 11, 46 10 56, एक 57। 57 में 7 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी यहाँ से ओवरऑल रिमाइंडर जो आया वो आया 2। यानी यहाँ से 1946 से जो रिमाइंडर आया ये आया 2, और बाकी ये रिमाइंडर इसी में 2 ऐड कर दीजिए। 3 3 6 2 8 3 11 2 13 और 3 16 1 17 और 2 17 2 19। ठीक है, यहाँ से टोटल रिमाइंडर हमारा कितना बचा? यहाँ से टोटल रिमाइंडर बचा हमारा 5। अब देखिए रिमाइंडर 5 बचा तो कौन सा दिन होगा? तो देखिए जब रिमाइंडर 0 बचे तो संडे होगा, जब रिमाइंडर 1 बचे तो मंडे होगा, जब रिमाइंडर 2 बचे तो ट्यूसडे होगा, जब रिमाइंडर 3 बचे तो थर्सडे होगा, जब रिमाइंडर 4 बचे तो फ्राइडे होगा। 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 1 से 3 पे वेडनेसडे हो जाएगा ना। 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे, और 7 पे फिर क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। 7 हो या 0 हो संडे ही होगा, 7 हो या 0 हो दोनों पे संडे ही होगा। तो देखिए यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या बचा है? 5। रिमाइंडर 5 बचने का क्या है मतलब? यहाँ पे रिमाइंडर 5 बचने का मतलब क्या है? फ्राइडे। ठीक है, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ये निकालना है 26 जनवरी 1950। तो देखिए 1950 जो सन है इसमें 26 जनवरी तक हम गए हैं। ठीक है, तो अगर 26 जनवरी का ऑर्डर ले रहे हैं हम तो 1950वां साल खत्म हो जाएगा, यानी 1950 जो है सन ये खत्म होगा, यानी उसके बाद 1949 ईयर का कैलेंडर हमको निकालना रह जाएगा। तो 26 जनवरी अगर इसमें 7 से डिवाइड करते हैं, 7 × 21 5 26, यानी ये हो गया 5 रिमाइंडर। ठीक है, अब ये 1950 खत्म होता है, अब हमें 1949 ईयर का कैलेंडर निकालना है, इसका ऑड डे निकालना है। तो इसका ऑड डे निकालना है तो ऐसे निकाल लीजिए 1600 प्लस 300 प्लस 49। 1600 में रिमाइंडर 0, 300 साल में रिमाइंडर 1, 49 साल में 49 और हो गया आपका 12 48, 12 गो लीप ईयर और 49 ये, तो 49 और 12 कितना होता है? 49 और 10 59, 59 एक 60 एक 61, 61 में 7 का भाग दीजिएगा तो 7/56, 4 60 एक 61, 5 बचा। तो यहाँ से ओवरऑल रिमाइंडर हो जाएगा जो आपका वो आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 को इसमें जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? 11। फिर इसको 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या बचा? 4। रिमाइंडर 4 बचा तो आपको अभी हम बताए थे कि जब रिमाइंडर 4 बचे तो वह दिन कौन सा होगा? थर्सडे। ठीक है, तो इसका मतलब इस दिन कौन सा दिन था? थर्सडे था। ठीक है,
यानी यहाँ हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? थर्सडे था। आप लोग चेक करके भी देख सकते हैं कैलेंडर में अपने। ठीक है, इतना तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 जुलाई 1776 को सप्ताह का कौन सा दिन था? यानी 16, ये कलर दूसरा लेता है। 16 जुलाई 1776। तो देखिएगा यहाँ पे 16 जुलाई यानी 1776 में कब तक लेना है डेट? तो 16 जुलाई तक। तो देखिए जनवरी का 3, फरवरी का 2, नहीं फरवरी का 1, फरवरी का 1 क्योंकि 29 दिन का फरवरी होगा। मार्च में का 3, मार्च अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का, जुलाई में 16 ही दिन लेना है तो 7 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा रिमाइंडर। यानी 1776 खत्म होता है। अब बच गया 1775। तो 1775 साल में रिमाइंडर कितना आ जाएंगे? 8 दिन। तो इसको बांट लीजिए 1600 प्लस 100 प्लस 75। तो 16 साल में रिमाइंडर 0, 100 साल में रिमाइंडर 5, 75 साल में 75, 18 चौक 72, 4 18 को लीपी और 75, 75 और 10 85, अब 5 90 और 3 93। ठीक है, तो 63 91 और 2 यानी यहाँ से आ गया 2। ठीक है, अब ये टोटल क्या हुआ? 7। ये टोटल कितना हुआ? 7। जब 7 रिमाइंडर आ जाए तो 7 में 7 क्या कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ ऐड कर दीजिए 0। ठीक है, अगर देखिएगा तो 3 1 4 3 7 2 9 3 12 2 14 2 16, 16 यानी रिमाइंडर आ गया 2। 2 जब रिमाइंडर आए तो हमें क्या लेना है? ट्यूसडे लेना है। यहाँ देखिएगा 2 पे क्या लेना है रिमाइंडर? ट्यूसडे। 2 रिमाइंडर पे कौन सा दिन लेना है? ट्यूसडे लेना है। तो यहाँ आप ले लीजिएगा ट्यूसडे। यानी इस दिन कौन सा दिन था? ट्यूसडे था। किस दिन? 16 जुलाई 1776 को। ठीक है, एक बार और देख लीजिए 75 75 18 75 5 80 10 90 2 92। एक सेकंड, 75 18 चौक तो 18 में 15। ठीक है, तो 3 हो गया, 90 3 93। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए बोला जा रहा है अप्रैल 2001 की किस तारीख को बुधवार पड़ा? अप्रैल 2001। ठीक है, तो देखिए पहले 1 अप्रैल का निकाल लीजिए कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था। बाद में हम देख लेंगे कि बुधवार कौन सा क्या है। तो 1 अप्रैल को देखिएगा तो देखिए जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में मात्र 1 दिन लेना है। ठीक है, यानी 2001 खत्म, अब बचा सीधे 2000। तो 2000 वर्ष में ऑड डे कितना होता है? तो 400 साल में 1, तो यानी इसका बच गया 0। 0 ऐड कर दीजिए। 3 3 6 1 7, यानी यहाँ रिमाइंडर बचा 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या लेते हैं? संडे। यानी 1 अप्रैल को कौन सा दिन था? संडे था। तो 2 अप्रैल को मंडे हो जाएगा, 3 अप्रैल को ट्यूसडे हो जाएगा, 4 अप्रैल को वेडनेसडे यानी बुधवार हो जाएगा। तो पहला बुधवार कब पड़ेगा? 4 अप्रैल को।
फिर 4 अप्रैल के बाद 4 से 7 दिन बाद 11 अप्रैल को 11 7 18, 18 या 7 25, यानी अप्रैल 2001 में ये 4 तारीख को बुधवार पड़ेगा, 11 को पड़ेगा, 18 को पड़ेगा, 25 को पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जुलाई 2004 की किस तारीख को सोमवार पड़ा? तो पहले 1 जुलाई वाला निकाल लीजिए, आ जाएगा। पहले बताइए 1 जुलाई 2004 को कौन सा दिन था? तो जुलाई तक लीजिए, जनवरी का 3, फरवरी का 0 1 लेगा, फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 1। अब बच गया 2003 साल। तो 2003 साल का रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो 2003 साल को ऐसे बांट लीजिए, 2000 + 3 साल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 2000 साल का 0 और 3 साल का रिमाइंडर 3, तो यहाँ से ओवरऑल आ जाएगा रिमाइंडर 3। तो यहाँ 3 ऐड कर लीजिए। 3 1 4 2 6 3 9 2 11 3 14 1 15 3 18, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ 7 2 14 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। और जब रिमाइंडर 4 आता है तो ये हो जाता है थर्सडे, यानी 1 जुलाई को क्या था? थर्सडे था। 1 जुलाई को थर्सडे, ठीक है। तो देखिए 2 जुलाई को क्या आ जाएगा? थी आपका आ जाएगा फ्राइडे। 3 जुलाई को सैटरडे। 4 जुलाई को संडे। 5 जुलाई को मंडे, यानी सोमवार 5 जुलाई को पड़ा था। सोमवार 5 जुलाई को पड़ा था। तो दूसरा सोमवार कब पड़ेगा? 5 7 12, 7 19, 19 और 7 26, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कि जुलाई 2004 में 5 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख और 26 तारीख को पड़ा था आपका सोमवार, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर इसका लेकर के हम आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।